आदियोगी स्ट्रक्चर में मंदिर है बुधनी घाट में। देखिए आदियोगी नर्मदे हर हो गए बुधनी में। महाराज जी की छोटी सी कुटिया है यहाँ पे बुधनी में। बुधनी घाट में बर्ड वाले गुरुजी आश्रम है। यहाँ पे आश्रम बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर, ऐसा लग रहा है सब हाथों से बनाया गया है। देखिए गणपति जी की मूर्ति। कलरफुल आश्रम। और यहाँ पे शनिदेव जी देखिए कैसे बनाए गए हैं, हाथ से ही बनाए गए लग रहा है। शनिदेव जी आरती तरुण द्वार। देखिए कितना सुंदर आश्रम है। बड़ वाले गुरुजी। ये था बड़, वो प्राचीन बहुत बड़ा है बड़। गौ माता बच्चा है उसका। बड़ वाले गुरुजी। बहुत सुंदर आश्रम है। और यहाँ पे बड़ वाले गुरुजी है, मतलब बड़ का पेड़ है इधर, तो उनको ही गुरुजी थे। अब समाधि हो गई है शायद। बड़ वाले गुरुजी आश्रम नर्मदे हर। चलिए बहुत सुंदर आश्रम है। बुधनी घाट पे आइए तो बड़ वाले गुरुजी आश्रम ज़रूर आइए। हमें पता नहीं था और हमने सर्च भी नहीं किया, ये हमारी गलती हो गई, नहीं तो हम यहाँ ज़रूर रुकते। प्राचीन बड़ वाले गुरुजी का आश्रम बहुत पुराना है। बुधनी घाट आइए तो यहाँ पे ज़रूर आइए। नर्मदे हर। बुधनी घाट से अब परिक्रमा मार्ग है, इस साइड जाना है। यदि थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, लेकिन ऐसा ही रास्ता है तो भी ठीक है। जंगल का मार्ग है, थोड़ा सा बताया गया है, आधा 1 किलोमीटर चलते रहना है ऐसे ऐसे। मैया के किनारे किनारे यहीं पे है साइड में मैया, पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहे। ये देखिए कैसा रास्ता है, धीरे धीरे चलना है। आसपास में पेड़ लगाए गए, बगीचे वगैरह है लोगों के। अब ये उबड़ खाबड़ रास्ता है सारा, पूरा प्लेन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। हाँ मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा
आप अगर बुधनी आए तो पहले ही गाड़ी लेके कुछ लोग आपको ढूंढते हुए परिक्रमा वासियों को चलते रहते हैं। वो RDF होटल के जो परिक्रमा सेवा देते हैं वहाँ के लोग होंगे। तो आप वहाँ ना जाके बुधनी घाट की तरफ आइए, ठीक, मैया के किनारे घाटों पे आइए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें भी बुरा लगा होटल में रुक के, और बाकी परिक्रमावासी जो भी थे उनको भी घाट में ना आके। और आपको झूठ बोला जाएगा कि 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है फिर वापस आना है, तो उस साइड जाना ही नहीं है हमने। जो रास्ता है उस मार्ग पे जाना है और उधर नहीं जाना है, बुधनी घाट की तरफ चलना है हमने। तो भैरव मंदिर पहले आएगा, भैरव मंदिर का रास्ता पूछना है। भैरव मंदिर, नर्मदा मंदिर और बुधनी घाट है, राम जी मंदिर, इनका रास्ता पूछना है अपने। पहले तो भैरव मंदिर का पूछना, फिर आपको सही रास्ता मिल जाएगा और घाट की तरफ भेज देंगे लोग। बुधनी से पहले ही वो गाड़ी लेके घूमते रहते, फिर वैसा ना करके आप घाट पे आइए। वो हो उस होटल में बेसमेंट में रहने की सुविधा है, जो थोड़ा सा ख़राब लगी हमें। और रही बात दूसरी कि आप वहाँ पे बताया जाएगा कि वही आश्रम है या दूर है आश्रम, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बुधनी घाट की तरफ आएंगे मैया के किनारे किनारे, और ऐसा नहीं है कि 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1.5 किलोमीटर। तो थोड़ा सा चल के वहाँ पे मंदिरों में सारे मंदिरों में वहाँ पे सुविधा है कि परिक्रमावासी को रुकने के लिए। और आश्रम धर्मशाला है और क्षत्रिय आश्रम है। क्षत्रिय आश्रम इतना अच्छा लगा हमें कि वहाँ क्यों नहीं रुके। वो बुधनी घाट पे ही है, मैया के दर्शन होते रहेंगे वहाँ से, ऐसी जगह पे है। तो इस वजह से वहाँ पे आइए, वहाँ पे ना रुके RDF होटल में। चलिए नर्मदे हर। बुधनी के बाद हमें एक छोटा सा जंगल लगा है, दोनों साइड यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे रास्ता भटकने का थोड़ा ज़्यादा चांस है। तो आप पहले पूछ लीजिए फिर आइए, क्योंकि यहाँ पे कभी राइट मुड़ रहा है रास्ता, कभी लेफ़्ट मुड़ रहा है। और एक गांव का एक बंदा था हमारे साथ, तो उसने हमें बता दिया, नहीं तो हम राइट मुड़ जाते और गलत रास्ते चले जाते। देखिए अब ऐसे ऐसे मुड़ता जा रहा है रास्ता, लेकिन ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रास्ता अच्छा है। बाजू में खेती भी है और यहाँ पे जंगल, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है और ज़्यादा घना भी नहीं है। ये दोस्तों झिरवी नदी है, यहाँ आगे संगम है इसका, छोटी सी नदी है। और यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से झिरवी नदी क्रॉस करनी है हमें, हम करते हैं। थोड़ा सा पानी भी होगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। तो झिरवी नदी क्रॉस चल दिए झिरवी नदी की ओर। कि वहाँ पे झंडे लगाए गए हैं झिरवी नदी के जाने के लिए, झिरवी नदी में से। देखिए दोस्तों, ये झिरवी नदी की धार है, कितनी छोटी सी धार बच गई है। आगे जाके थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन ये यहाँ पे तो धार इतनी छोटी सी है जो सिर्फ ऐसे पार कर सकते। देखिए झिरवी नदी हमने पार कर ली। ये लहराती हुई फसल, उस फसल के बीच में से हम जा रहे हैं। गेहूं की फसल है, बड़ी हो गई है। और यहाँ बेर के पेड़ है, इतने सारे बेर के पेड़। कच्चा रास्ता, आज पूरा कच्चा रास्ता है। बहुत मज़ा आया ऐसे रास्ते पे चलने के लिए। देखिए अब नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक नाला दिख रहा है और उसमें पुल भी है, पुल बनाया गया है नाले में। हाँ गुड, बहुत अच्छा पुल है।
बुधनी घाट से होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बांद्रा बांध की तरफ। और यहाँ पे झरना है, झरने पे पुल बनाया गया है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा जंगल का एरिया है। अब हमें धीरे 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 जाना है। परिक्रमा में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं, देखिए। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। देखा क्या, कुछ कुछ चीज़ें तो नई है मेरे लिए बहुत। तो परिक्रमा में सारे तरफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं कि ये छोटा सा झरना और ये छोटा सा पुल है, धीरे धीरे क्रॉस करना है हमें। अब यहाँ से किनारे किनारे होते हुए हमें इधर से जाना है धीरे धीरे। हम जोशीपुरा से रोड होते हुए जा रहे हैं। जोशीपुरा से प्रॉपर ये मेन रोड लगा है। उसके बाद बांद्रा बांध तक पूरा रोड है और साइड से ये जंगल है, दोनों साइड से। बीच बीच में गांव आए, फिर अब बांद्रा बांध, रामनगर भी आया और हनुमानगढ़ी भी आया गांव, लेकिन वो रोड से हटके है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना पड़ेगा तब है। बांद्रा बांध घाट हम आ गए हैं। देखिए जंगल में भी कचरा किया है लोगों ने। दोनों साइड से जंगल। हम बांद्रा बांध आ गए। यहाँ पे एक आश्रम है, पतई वाले गुरुजी का आश्रम। अच्छा आश्रम है, शायद बंद है, शाम को आते गुरुजी यहाँ पे। और यहाँ पे बांद्रा बांध घाट पे मैया के दर्शन। बांद्रा बांध घाट और यहाँ पे आश्रम। आश्रम बहुत अच्छा और गोबर से लिपा गया है पूरा फर्श। बहुत सही जगह पे सामने माता के दर्शन होते हैं, नर्मदा मैया के। बहुत अच्छी जगह। और यहाँ पे माता जी के समाधि, माता दी समाधि दर्शन। अच्छा, इन माता जी की समाधि है जो यहाँ पे थे, बीवी है वैसे। समाधि स्थल इधर है। अच्छा, यहाँ पे है, देखिए पेड़ पौधे लगा के एकदम सुरक्षित कर दिए गए हैं, जाली लगा के। और माता जी की समाधि दर्शन। ये जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, वही माता जी है। नर्मदेहर। बहुत सुंदर आश्रम है ये। सारा आश्रम गोबर से लिपा गया है नीचे और पेंट किया गया है वाइट। आप आइए तो यहाँ पे रुकिए। सुंदर आश्रम, सुंदर दर्शन। तपस्वी जोगेश्वरी जी की समाधि है यहाँ पे।
तपस्वी जोगेश्वरी जी है, जो सामने फ़ोटो लगी है वही है, और जिनकी समाधि है यहाँ पे। लक्ष्मी नारायण बेल वृक्ष, ठीक, इसकी पत्ती बाहर ले जाना मना है। इस बेल के, हाँ, इस बेल का पेड़ के पत्ती बाहर ले जाना मना है। चलिए, वो भी होगा उनका रूल कोई। बहुत सुंदर आश्रम है, और यहाँ के महाराज जी रोज़ शाम को मिलते हैं। अभी हमको शाम को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं, तो हम आगे की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन आश्रम बहुत सुंदर है दोस्तों, रोड के जस्ट किनारे और मैया के जस्ट किनारे आगे घाट है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मैया के दर्शन यहाँ पे हुए, और मैं घाट पे जाके आपको मैया के दर्शन और पास से कराता हूँ। ये परिक्रमावासियों के लिए धर्मशाला है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, और यहाँ पे सदाव्रत भोजन है, यहाँ पे बना रहे परिक्रमावासी। अब हम घाट की तरफ जाते हैं। बानर भालू तीर्थ, बांद्रा भान घाट। यहाँ पे दशक्रिया किए जाते लगता है। बांद्रा घाट देख रहे हैं, बांद्रा भान घाट देख रहे हैं आप। यहाँ पे दशक्रिया भी की जाती है, इस साइड हो रही है। यहाँ पे बानर भालू तीर्थ है। ये छोटू देखिए, गाय खाना ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। देखिए अन्नदान का महत्व क्या है। किसी को भी, जानवर को या मनुष्य को, उतना ही अन्न ज़रूरी है। चलिए आगे की तरफ जाते हैं हम, चिचली की तरफ, शाहगंज। बांद्रा भान में गांव के लोग सेवा करते हुए। हेलो हेलो। आज रात की भोजन प्रसादी राजेश वर्मा जी के घर में, गांव ग्राम बनेटा, जिला सीहोर।